जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनासी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशंस एंड ड्रॉपिंग्स, कॉमन सर्जरी एंड प्रोसीजर्स। जब कोई भी सर्जरीज होती हैं, कॉमन टू हाई लेवल की सर्जरी या क्रिटिकल बोल सकते हैं कि नॉर्मल सर्जरी या क्रिटिकल कंडीशंस वाली सर्जरीज होती हैं, कोई भी होती है सर्जरीज, तो क्या होता है कि जो ड्रॉपिंग होती है हमें नॉर्मल एक पोजीशन देनी होती है जो कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट सर्जरी के अकॉर्डिंग वो पोजीशंस देनी होती है। तो कौन कौन सी पोजीशंस किस किस कंडीशंस में देनी होती है उसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वन होता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशंस क्या होती है कि इसकी मेन पोजीशंस क्या होती है कि जो पेशेंट होता है देन बैक विच विथ ए द हेड एंड नेक एंड स्पाइन इन द न्यूट्रल्स पोजीशंस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का हेड होता है, बटक होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि बैक साइड्स होता है, पीछे साइड होता है। तो ये क्या होता है कि एक न्यूट्रल पोजीशन, ये न्यूट्रली एकदम स्पाइन स्टेट क्या होता है कि ये जैसे हम सोते हैं, ठीक है, एकदम जस्ट वही लाइक क्या होता है कि ये पोजीशंस दी जाती है। ये किस लिए पोजीशंस दी जाती है, इसका यूज क्या है, तो बहुत मेनी प्रोसीजर्स यूज में आ सकते हैं। जैसे कि आई का आई ऑब्जर्वेशंस हो गया, आई में आई की सर्जरीज वगैरह हो गई, ठीक है। और जो होता है कि चेस्ट में जैसे कि हमारे कार्डियक वैस्कुलर सर्जरीज वगैरह हो गई, उस कंडीशंस में ये पोजीशंस दी जाती हैं। एब्डोमिनल्स चेस्ट की रिस्पायरेशंस वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए नी का सर्जरीज हो गया, जो जॉइंट की सर्जरीज वगैरह होती हैं, बोन की सर्जरीज होती हैं, उस कंडीशंस में ये पोजीशंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि प्रोन पोजीशंस। प्रोन पोजीशंस में हमें नेम से ही पता चल रहा है प्रोन, ठीक है। तो ये प्रोन पोजीशंस जो होता है कि वे एकदम जस्ट उल्टा होता है, सुपाइन का उल्टा होता है। ये क्या होता है कि जो पेशेंट होता है फेस के बगल लेटता है, डाउन हेड जो होता है कि उसका डाउन साइड होता है, टर्नेट एकदम ये बोला उसमें बोला गया था न्यूट्रल साइड, एकदम न्यूट्रली वो स्टेट लेवल में ये पोजीशंस दी गई थी। नेक्स्ट वाला पोजीशंस ये है कि ये एकदम जैसे कि ये टर्नेट टाइप के, जो उसका फेस होगा वो बैक साइड होगा, ठीक है। उसका जो एब्डोमिनल वगैरह होगा, चेस्ट होगा, वो बैक साइड होगा, बैक एरिया में होगा, ठीक है। ऐसा पोजीशंस दी जाती है। उसके जो चेस्ट एंड एब्डोमिनल साइड्स होंगे वहाँ पे पिलोस और हेड साइड पिलोस लगाए जाते हैं और नी साइड पिलोस लगाए जाते हैं, थोड़े से उठे होते हैं, ठीक है। नी जो होती है कि ये यूज कब होता है पोजीशंस, तो जो यूज होता है ये प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग देयर बैक स्पाइन, जो होता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कोई भी प्रोसीजर्स करने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सर्जरीज वगैरह कोई होते हैं, ठीक है, रीजन वगैरह में सर्जरीज होती हैं। पोस्टीरियर में जैसे कि हो गया सुपाइन, बोल सकते हैं कि हमारे जो बटक्स वगैरह को एग्जामिनेशन करने के लिए भी प्रोन पोजीशंस दी जाती हैं, ठीक है। इसमें सर्जरीज़ की बात हुई है, तो ये सर्जरीज़ परफॉर्म करने के लिए ये पोजीशंस दी जाती है। तो सर्जरी के पहले क्या होती है कि जो नर्सेज होती हैं, स्टाफ नर्सेज हो गई, वहाँ की ट्रेंड नर्सेज होती हैं जो सर्जरीज़ के ओटी वगैरह में वर्क करती हैं। हमने पहले बताया था कि ये परफॉर्म करने से पहले ही ये पोजीशंस और जो ड्रैपिंग होता है, ड्रैपिंग मतलब जो क्लॉथ होता है, एवरीथिंग क्या होता है कि जहाँ पे सर्जरी करनी होती है वहाँ पे ओपन होता है और पूरा जो होता है कि उसकी बॉडी जो होती है ड्रॉप पिट से क्या होती है कि कवर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि लैटरल पोजीशंस। लैटरल पोजीशंस जो होते हैं कि यूज टू द क्या होता है कि ये लैटरल पोजीशन जो होते हैं कि हम जैसे लैटरली, इट मीन्स एक तरफ के, ये राइट साइड का भी लैटरल हो सकते हैं, लेफ़्ट साइड के भी लैटरल हो सकते हैं। हमारे जो रीजन होते हैं, जो आधे बॉडी के रीजन होते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे हैंड्स एंड लेग्स साइड ये पोजीशंस दी जाती हैं, ठीक है। ये आधे फेस की साइड पोजीशन से दी जाती है लेटरली पोजीशंस में, ठीक है। इसका यूज जो होता है कि चेस्ट हिप जो होता है कि हिप हो गया, ठीक है, उसमें कोई भी प्रोसीजर हो रहे हैं, सर्जरीज हो रहे हैं, उसके लिए अगर जो होता है कि चेस्ट एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए, और जो होता है कि मेनली ये प्रोसीजर्स लेटरल पोजीशन दी जाते हैं कि मेनली दी जाती हैं जब कोई भी
दोनों में से कोई भी किडनीस वगैरह जो होती है उसमें उसकी सर्जरीज वगैरह होती हैं, तो ये लेटरल पोजीशन दी जाती है। क्योंकि जो किडनी होता है हमारे रीजन के जो स्पाइनल कार्ड होता है रीजन के पास ही होता है किडनी, तो इसलिए ये लेटरल पोजीशंस दी जाती हैं ताकि जो किडनी हो वो आसानी से क्या होता है कि ये पोजीशंस में प्रोसीजर परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट वन होता है टेंडरलेन बर्न पोजीशंस एंड रिवर्सिबल टेंडरलेन बर्न पोजीशंस। तो रिवर्सिबल पहले टेंडरलेन बर्न पोजीशन दे देते हैं। ये जो होता है पेशेंट का जो हेड होता है वो डाउन होता है, ठीक है, वो डाउन होता है। चेस्ट हेड जो होता है कि वो डाउन होता है और जो नी होता है उसका फुट होता है वो अप होता है। और जो रिवर्सिबल टेंडरलेन पोजीशंस होती हैं, हेड चेस्ट जो होता है कि ऊपर होता है, ठीक है। हेड चेस्ट क्या होता है कि इनका ऊपर होता है, पेशेंट का हेड और चेस्ट क्या होता है कि ऊपर होता है, और लेग वन फुट जो होता है कि वो डाउन होता है एरिया में, ठीक है। तो ये इसका यूज क्या होता है, दिस पोजीशंस आर यूज्ड बाय फैसिलिटीज़ एसेस टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल। जो भी जो होती हमारे रीजन्स होते हैं एब्डोमिनल के एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों पोजीशंस प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए, या बोल सकते हैं कोई भी प्रोसीजर हो गया 9 रीजन में से किसी भी रीजन में प्रोसीजर हो गया। हमने एब्डोमिनल के 9 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट कौन होता है तो हाइपो कैंड्रीमिक रीजन होते हैं, हाइपोकैंड्रीमिक रीजन होते हैं, ठीक है, हाइपोकैंड्रीमिक रीजन होते हैं। सेकंड वन होता है ईबी गैस्ट्रिक रीजन होता है, और थर्ड वन होता है हाइपोकैंड्रीमिक राइट एंड लेफ्ट। ये हाइपोकैंड्रीमिक होता है राइट एंड लेफ्ट हाइपोकैंड्रीमिक, और बीच का होता है कि ईपी गैस्ट्रिक रीजन्स होते हैं। और जो होता है कि हमारा फोर्थ वाला होता है लंबर रीजन्स, वो भी राइट लंबर रीजन्स। बीच वाला जो होता है कि वो बोल सकते हैं फिफ्थ वाला, उसको बोलते हैं अम्लाइकल्स रीजन्स। और लेफ्ट इसको बोलते हैं लंबर रीजन, ये भी लंबर है, ये भी लंबर है, ये भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ये भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स है। फिर लास्ट वाला बचता है हमारा जो होता है कि 6 एंड 7 8। 6 को बोलेंगे इलियक रीजन्स, ठीक है, राइट इलियक रीजन्स ये हो गया। फिर इसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स बोलेंगे, ठीक है, इसको लेफ्ट इलियक रीजन्स बोलेंगे, ठीक है। इस रीजन्स में अलग अलग जो होते हैं कि हमारे इस रीजन्स में ये एब्डोमिनल का 9 रीजन्स होता है। इस रीजन्स में जो होते हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि कहाँ जो हमारा ऑर्गन्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और सर्जरी के दौरान हम कौन सी रीजन्स में वर्क करेंगे, प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसके लिए इसको एग्जामिनेशन करने के लिए, यहाँ पर प्रोसीजर्स करने के लिए इस रीजन्स को देखे जाते हैं। रीजन्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या होते हैं, ठीक है। लिथोटॉमी पोजीशंस, लिथोटॉमी नेक्स्ट होता है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशंस जो होते हैं कि हेड को डाउन करके, ठीक है, हेड को एकदम डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, लेटरली डाउन करते हैं, ठीक है। हेड को डाउन करके क्या करेंगे, जो उसका लेग होगा वो एकदम क्या बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल्स में होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो गायनोको होते हैं, गायनोको मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि यूट्रस का सर्जरी और डिलीवरी कराना, ये सब प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा फावलर पोजीशंस। फावलर पोजीशंस जो होता है कि ये 60 to 90 डिग्री पे जो होता है कि हेड डाउन होते हैं पेशेंट के। और ये जैसे हमने मूवी वगैरह में देखा होंगे बीच बीच पे क्या होता है कि सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ऐसे ही क्या होता है वहाँ पे बेड लगे होते हैं एकदम फावलर पोजीशंस में, सब एक तरफ से रहते हैं, ठीक है, जस्ट वैसे लाइक होता है यहाँ पे भी। तो ये किस लिए होता है, तो जो होता है कि हम एग्जामिनेशन अच्छे से कर सकते हैं, टीथ का एग्जामिनेशन या सर्जरीज वगैरह हो गई इस पोजीशंस में की जाती हैं। एंड पेशेंट पोजीशंस हेड एंड बेड एलिवेटेड बिट, क्या होता है कि ये पोजीशंस में हम बस माउथ की सर्जरीज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि इसका यूज जो होता है प्रोसीजर लाइक टू द प्लेसमेंट, क्या होता है कि ओरोंगोस्कोपी, मतलब जैसे कि हमारा जो ओरल एग्जामिनेशन है उसको कर सकते हैं, नोजोगैस्ट्रिक एग्जामिनेशंस भी कर सकते हैं, मतलब नेज़र का गले का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आदि की सर्जरीज वगैरह होती है तो इसमें हो सकता है, ठीक।
ठीक है, इस पोजीशंस में। नेक्स्ट वन होता है कि ड्रॉपिंग। पोजीशंस ख़त्म हो गया, अब जो हम ये पोजीशंस देंगे, फिर ड्रॉप, जो नर्सिंग का रोल होता है कि ड्रॉपिंग करना, ठीक है। ड्रॉपिंग करेंगे तो इन्वॉल्विंग यूज टू द स्टेराइल सिट्स आर दिस मटेरियल। ड्रॉपिंग क्या होता है कि एक क्लॉथ टाइप का होता है, ठीक है, क्लॉथ टाइप का होता है, जैसे कि हम सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर पोजीशन देंगे, ठीक है, उनका वाइटल साइन मॉनिटर करके प्रॉपर उनको पोजीशन देंगे, जिस भी पोजीशंस में उनकी सर्जरी होनी है, ठीक है। जहाँ भी प्रोसीजर होनी है वहाँ का ओपन रहेगा एरिया, बाकी सारी बॉडी को उनको ड्रॉप से या बोल सकते हैं ग्रीन जो क्लॉथ होता है उससे ढक देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लॉथ होती है ये एकदम स्टेराइल होती है, कि इसलिए ढकते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन इस एरियाज़ में ना पहुँचे और जो भी ब्लड्स वगैरह है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है, वहीं पे इतने ही एरिया में रह जाए, ठीक है। ये एकदम स्टेराइल होता है। क्रिटिकल बैरियर इन बिटवीन, ये बैरियर का काम करता है, ठीक है, मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अदर बॉडी में स्प्रेड नहीं होता, उसका बैरियर का काम करता है। सर्जिकल साइट ऑफ द नॉन स्टेराइल एरियाज मिनिमाइज्ड दैट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड द मेंटेनिंग बाय स्टेराइल फील्ड्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स के दौरान क्या होता है कि जो इन्फेक्शंस वगैरह हैं ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इसलिए ये ड्रॉपिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो होता है कि मेन पर्पस जो होते हैं कि मेन पर्पस क्या होता है कि क्रिटिकल स्टेराइल फील्ड्स, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं तो वो एकदम क्रिटिकल बोल सकते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शंस होने के चांस रहते हैं, वो स्टेराइल होता है, इसलिए कि जो होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं भी तो ये स्टेराइल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके थ्रू यहाँ पे जो सर्जरी हो रही है उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी ड्रैपिंग्स हैं उसके थ्रू इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है, वो स्टेराइल इसलिए किया जाता है। और जो भी यहाँ पर भी जो भी इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, थोड़े बहुत हुआ है, कुछ भी हुआ है तो वो स्प्रेड ना हो, ठीक है। मिनिमाइज द इन्फेक्शन रिस्क, जो भी रिस्क वगैरह है मिनिमाइज करके उसको कम करना होता है, ठीक है। रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रैपिंग का यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव द सर्जरी साइड्स, जो होता है कि सर्जरी के साइड क्या होता है कि सर्जरी के साइड ओपन रहता है, हर पूरा बॉडी क्या होता है कि क्लोज होता है ड्रैपिंग से, तो क्या करते हैं कि पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। सर्जरी के उधर साइड जो होता है जहाँ सर्जरी नहीं हुई रही या बोल सकते हैं प्रोसीजर जहाँ परफॉर्म नहीं हो रहा है, उस एरिया को छोड़ के बाकी सबको प्रोटेक्ट करके रखती है ड्रैपिंग, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।